अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा दौर में दुनिया तेजी से तरक्की की मनाजिल तय कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी हमारी दुनिया में कुछ ऐसे पुरस्रार राज छुपे हुए हैं जिनका हल आज तक कोई नहीं जान सका। आज की मुंतखब शुदा वीडियो में हम इन्हीं पुरस्रार राजों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जो यकीनन आप पहली बार सुनेंगे। लेकिन वीडियो को बाकायदा तौर पर शुरू करने से कबल हमारी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्कवर द वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और हैरत अंगेज वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम ऐसे परिंदों की बात करते हैं जो खुद अचानक खला में नमूदार होकर मौत की आगोश में सो गए। नवंबर 2007 में अमेरिका में ऑस्टन नामी हाईवे पर परिंदों का एक गौल नमूदार हुआ जो अजीबो गरीब अशकाल बनाए हुए महवे परवाज थे। ये परिंदे एक साथ परवाज करते और एक साथ सड़क के किनारे बैठते गए, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अगर इनके गौल में कोई और परिंदा आ जाता तो ये उसे मारते और भगा देते। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा और फिर तकरीबन 3 हफ्तों बाद अचानक ये परिंदे जमीन पर गिरकर यूं मरने लगे जैसे किसी ने इन्हें मार गिराया हो। हालांकि मकामी लोगों ने या इंतजामिया की जानिब से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। ये परिंदे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के शीशों से टकराते हुए आगे बढ़ रहे थे और इनके टकराने से इमारतों के शीशों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि सड़कों पर गिरने वाले परिंदों के मुर्दा जिस्मों ने देखने वालों को खौफ में मुब्तला कर दिया था, जिसे दूर होने में चंद हफ्ते जरूर लगे। लेकिन दूसरी जानिब साइंसदान आज तक नहीं जान सके कि ये सब परिंदे अचानक कहां से शहर में दाखिल हुए और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये परिंदे खुद ही आसमान से गिरकर मर गए। साइंसदान इस हवाले से मुख्तलिफ मफरूजों और क्यास आराइयों तक महदूद रहे और ख्याल किया कि यह सब मौसमी तब्दीलियों की वजह से हुआ है, लेकिन हतमी तौर पर यह कोई नहीं जान सका कि ऐसा क्यों हुआ। प्यारे दोस्तों, अब आपको एक ऐसी झील दिखाते हैं जो सर्दियों में तो अपनी पूरी आबो ताब के साथ नजर आती है, लेकिन गर्मियां आते ही गायब हो जाती है। अमेरिका की रियासत ओरेगोन की यह मशहूर गुमशुदा झील सांतीम हाईवे के करीब वाक़ है और इसका नाम गुमशुदा झील भी इसलिए पड़ा कि यह गर्मियों के मौसम में गायब हो जाती है, लेकिन सर्दियों का आगाज होता है तो गोया ये अपना वजूद जाहिर कर देती है और दिखाई देने लगती है। सर्दियों में यह झील 85 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैली होती है और इसकी गहराई 9 फुट तक होती है, लेकिन इस वसी रकबे पर फैली झील के पानी का गर्मियां आते ही अचानक गायब हो जाना हैरत अंगेज बात है। मगर अब कई साल की कोशिश के बाद साइंसदानों को पता चला है कि मौसम गर्मा में झील का पानी दरअसल यहाँ बने 2 पुरस्रार गड्ढे निगल लेते हैं जिनको लावा ट्यूब कहते हैं। साइंसदान इन गढ़ों तक तो पहुंच गए, लेकिन वो इन पुरस्रार गढ़ों की वजह तश्कील और इनकी गहराई जानने में नाकाम है। यूं इस झील का गर्मियों में गोया गढ़ों में कैद हो जाना और सर्द मौसम में नमूदार होना एक ऐसा राज और मुहिम्मा है जिसे जदीद दौर में भी हल नहीं किया जा सका। नाज़रीन, इसी तरह न्यूयॉर्क चेस्टनट रीज पार्क में सदियों से पानी के दरमियान आग जल रही है। यही वजह है कि इसे एक अजूबा और दुनिया का इंतहाई पुरस्रार कुदरती मकाम माना जाता है। न्यूयॉर्क के इस पुरस्रार मकाम पर इंसान खुली आंखों से मुशाहिदा कर सकता है कि किस तरह एक पथरीली सतह के नीचे अलाव रोशन है और ऊपर से पानी का झरना बह रहा है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये आग और पानी का खेल कब शुरू हुआ। मगर कहते हैं कि सदियों से यहां आग के ऊपर से पानी झरने की सूरत में बह रहा है। ये इंसानी आंख के लिए एक हैरान कुन नजारा है, क्योंकि आम हालात में आग और पानी एक साथ अपनी कुव्वत का मुजाहरा नहीं कर सकते। ये आग और झरना यहां आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज रहता है और दुनिया के लिए पुरस्रार और नाकाबिले फहम हकीकत है, जबकि माहिरीन और साइंसदानों ने इसे अपने इल्म और अकल के मुताबिक समझने और आलात से खोजने की कोशिश की, मगर इस हवाले से कोई हतमी राय कायम नहीं हो सकी। दोस्तों, अमेरिका में मौजूद मौत की वादी के बारे में तो आपने सुनी रखा होगा, अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में एक खूबसूरत मगर पुरस्रार वादी है जिसे मौत की वादी यानी डेथ वैली के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगी कि इस वादी में मौजूद पत्थर खुद ब खुद अपनी जगह तब्दील कर लेते हैं। इन पत्थरों के चलने फिरने के निशान यहां मौजूद हैं और 1500 फुट तक के निशानात भी हैं, लेकिन कभी भी किसी इंसान ने इनको चलते हुए नहीं देखा। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि इन पत्थरों के चलने के निशान कहां से आए, और निशान भी ऐसे जो कभी सीधी लकीर की सूरत में थे, कभी खम खाए हुए, कभी ऐसे जैसे चलते वक्त किसी ने मोड़ काट लिया हो। यही वो पुरस्रार बातें हैं जिनकी वजह से इस पर कहानियां और दास्तानें बन चुकी हैं।
लेकिन दूसरी जानिब साइंसदान इसका जवाब देने से कासिर हैं। वाज़ेह है कि तवानाई के पुरस्रार और अनजाने फील्ड या पुरस्रार मखलूक जैसी कहानियों से आगे बढ़कर वजाहत करने की पहली कोशिश 1948 के 2 जियोलॉजिस्ट ने की थी, जिन्होंने तजवीज किया था कि यहां पर बारिश का पानी खड़ा हो जाता है, जिसके बाद चलने वाले तूफान इनको हिला सकते हैं। इसके अलावा 70 की दहाई में रॉबर्ट शार्प और कैरी ने कई बरसों का वक्त और मेहनत लगाई और इन पर तजुर्बात किए। ये तजुर्बात बर्फ पर किए गए थे और इन्होंने हैरत अंगेज तौर पर कई सालों में सिर्फ 30 पत्थरों की हरकत नोट की। इसी तरह नासा के एक साइंसदान को भी इस वादी पर तहकीक में दिलचस्पी थी, क्योंकि इसकी सतह ज़ोहल के चांद टाइटन से मुशाबे है। इस तहकीक के दौरान इन्होंने इन पत्थरों के राज से पर्दा उठाने की ठानी, जिसके लिए पहला तजर्बा इन्होंने अपनी लेबोरेटरी में सेट किया, जबकि दूसरी तरफ कुछ पत्थरों पर GPS ट्रैकर नस्ब किया, जिनकी मदद से वह इन पत्थरों का राज पा गए। इस तजर्बे से साबित हुआ कि सर्द रात में पत्थरों के गिर्द नमी जम जाती है और बर्फ की बहुत पतली सी तह जमीन और पत्थरों में आपसी फ्रिक्शन को बहुत ही कम कर देती है। लिहाजा इस दौरान चलने वाली हवा बआसानी पत्थरों को सिरका देती है और तेज हवा बड़े फासले तक ऐसा कर सकती है। चूंकि रेत की तह बारीक होती है, इसलिए यह हरकत खुश्क कीचड़ पर निशान छोड़ती चली जाती है। नाज़रीन, अब कुछ जिक्र पुरस्रार तौर पर बनने वाले मकड़ी के जालों का करते हैं, जिनकी वजह से पूरा पाकिस्तान खौफ में मुब्तला हो गया था। ये 2010 की बात है, जब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बारिशें हुई थी और कहा गया था कि पाकिस्तान में 30 साल के दौरान कभी ऐसी बारिशें रिकॉर्ड नहीं हुई। इन बारिशों की वजह से कई इलाकों में सैलाब आ गया था और इंसानों के साथ साथ मुख्तलिफ हैवानात भी अपनी जिंदगी और अपने ठिकानों से महरूम हो गए थे। लेकिन मकड़ी, जिसे हशरातुल अर्ज में शुमार किया जाता है, सैलाबी पानी से बचने के लिए दरख्तों पर चढ़ गई और फिर हजारों लाखों की तादाद में दरख्तों पर चढ़ जाने वाली इन मकड़ियों ने चंद ही रोज में दरख्तों पर ऐसे जाले बना लिए कि बड़े और घने दरख्त इनमें छुप गए। ये मंजर देखने वाली आंखों में जहां हैरत थी, वहीं खौफ भी था, क्योंकि इंसानी तारीख में ऐसा करिश्मा पहले कभी नहीं देखा गया था। इन जालों की वजह से मकड़ियां बिल्कुल महफूज रहीं और इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि मच्छर इन जालों में फंस कर मर गए, जिसकी वजह से सैलाब ज़दा इलाकों में मलेरिया का खतरा भी टल गया। दोस्तों, इन पुरस्रार राजों में एक सरबस्ता राज कैलिफोर्निया के जंगल में लगने वाली आग भी है, जिसकी आज तक कोई वजह सामने नहीं आ सकी। ये आग गोया क़यामत सुगरा थी, जिसने तेजी से शहर का रुख किया और 2.5 लाख लोगों को हंगामी तौर पर नकल मकानी पर मजबूर कर दिया। आग के शोले 18 मीटर तक बुलंद हो रहे थे, जिनसे तकरीबन 7,000 घर और कारोबारी मुकामात तबाह हो गए, जिसकी वजह से इसे रियासत का सबसे तबाह कुन आतिशज़दगी का वाक़या कहा गया। इस वाक़े का एक खौफनाक मंजर यह था कि आग और धुएं ने एक बहुत बड़े टोर्नेडो की शक्ल इख्तियार कर ली थी, जो आसमान में कई हजार फुट तक बुलंद हुआ और इसे 2 मील दूर से भी देखा जा सकता था। आग के इस तूफानी शक्ल इख्तियार कर लेने के बायस पूरे शहर में गर्म हवाएं चलने लगी। दुनिया ने इससे पहले ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था, लेकिन यह सिलसिला खुद ही थमा और खत्म हो गया। मगर जंगल में भड़कने वाली आग से आतिशबाद ने कैसे जन्म लिया, माहिरीन साइंस इस गुत्थी को सुलझाने से आज भी कासिर है। जी तो प्यारे दोस्तों, आप दोस्तों की राय आज की इस वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग, मालूमाती और हैरत अंगेज वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।